इमोशन से रिलेटेड हम अब डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। इमोशन का मतलब फीलिंग्स होता है। इसमें हैप्पीनेस, सैडनेस, लव एंड एंगर, फियर, एंजाइटी ये सब आते हैं। टाइप्स ऑफ इमोशन में क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल होता है। एक्सटर्नल आउटर में क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, टच, वॉल्यूम, टोन, वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ स्पीच ये होता है। फिर आता है इनर में क्या होता है, TPR, BP वगैरह हो गया, हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, स्लीप, सेक्स एक्सेट्रा। फिर आता है अफेक्ट, किसको बोलते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए जो इमोशंस आते हैं वो अफेक्ट आते हैं। फिर उसके बाद मूड क्या है, लॉन्ग टर्म जो रहता है उसको इनर फीलिंग होता है उसको मूड बोलते हैं। डिसऑर्डर ऑफ इमोशन में सबसे फर्स्ट जो आता है कंसिस्टेंट सैडनेस ऑफ द मूड होता है। इसमें अनप्लेजरेबल इमोशन होता है, इसमें डिप्रेशन आता है। देन उसके बाद कंस्टेंट हैप्पीनेस ऑफ द मूड। कंस्टेंट हैप्पीनेस ऑफ द मूड में क्या आता है, इसमें प्लेजरेबल इमोशंस तो होते हैं, इसमें एलिवेटेड मूड होता है जिसमें मेनिया आता है। फिर एंड आता है अदर। अदर में क्या होता है, एपैथी, मतलब एपैथी होता है, ब्लंट अफेक्ट होता है, फ्लैट अफेक्ट होता है, एनहेडोनिया होता है, एम्बीवैलेंस होता है, मूड स्विंग एंड एलेक्जिथेमिया, फियर, एंजाइटी ये अदर्स में आते हैं, अदर्स इमोशंस है। फिर उसके बाद स्टेज ऑफ द मूड एलिवेशन। स्टेज ऑफ द मूड एलिवेशन में फर्स्ट आता है, फर्स्ट स्टेज होता है वो यूफोरिया होता है। इसमें माइल्ड एलिवेशन ऑफ द मूड होता है, सेंस ऑफ द सेंस होता है, इसमें साइकोलॉजिकल वेलबींग की इंक्रीज एनर्जी होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होता है एंड इसको हम हाइपोमेनिया भी बोलते हैं। ये अच्छा है, इसमें हमारी वर्क करने की एबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। देन उसके बाद आता है स्टेज सेकेंड। इसमें क्या होता है, इलेशन होता है, इसको इलेशन बोला जाता है। इसमें मॉडरेट एलिवेशन ऑफ द मूड होता है, इसमें यूफोरिया प्लस साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद आता है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में क्या देखने को मिलता है, एक्सलेशन होता है, इसमें सीवियर एलिवेशन ऑफ द मूड होता है, इसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आता है। देन उसके बाद स्टेज फोर्थ होता है, इसमें एक्टेसी होता है, इसमें वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ द मूड होता है, इसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, पेशेंट स्टूपर स्टेज में जाने लगता है, सोशल विथड्रॉवल होता है, एक्टिविटी पूरा डिक्रीज हो जाता है। फिर जो हम अदर इमोशन देखे थे उसमें एपैथी में क्या होता है, एब्सेंट ऑफ द इमोशन एंड फीलिंग होता है। ब्लंट अफेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज होता है इंटेंसिटी ऑफ द अफेक्ट। इन फ्लैट अफेक्ट में क्या होता है, नियरली एब्सेंट होता है जो फीलिंग होती है वो। फिर आता है इसमें जो एनहेडोनिया है, एनहेडोनिया में क्या देखने को मिलता है, प्रीवियसली जो प्लेजरेबल थिंग होते हैं उसमें भी प्लेजर मिलना बंद हो जाता है, उसको एनहेडोनिया बोलते हैं। फिर आता है मूड स्विंग। मूड स्विंग में बाइपोलर चेंजेस होता है, कभी खुशी कभी गम। फिर आता है अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट में सैडनेस के टाइम पे हैप्पीनेस रहेगा, हैप्पीनेस के टाइम पे हैप्पीनेस जैसे सिचुएशन पे वो दुख रहेगा, जैसे बर्थडे वगैरह हो गया तो उसमें वो सैडनेस शो करेगा, इन किसी की डेथ हो गई है तो उसमें हैप्पीनेस शो करेगा, तो अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस में क्या होता है, एक सिचुएशन होते हैं और उसमें दो थॉट्स चलते हैं। ये फोर ए सिम्टम होता है सिजोफ्रेनिया का। जैसे कि एक सिचुएशन में क्या है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में दो थॉट आएंगे, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और उससे वो ऊपर नहीं उठ पाएगा, बस उसी में उलझा रहेगा। इन कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट में दो सिचुएशन होते हैं, जैसे नॉट सेट एग्ज़ाम हो गया, RRB एग्ज़ाम हो गया, दोनों में से कौन से एग्ज़ाम को दूँ ऐसा, और वो डिसीजन तक पहुंच जाता है कि RRB देना है कि नॉट सेट देना है। फिर उसके बाद आता है फियर। फियर में क्या होता है, फियर होता है वो रियलिस्टिक डेंजर होता है, जैसे मान लो अभी हमारे सामने कोई डेंजर हो जाए तो हम उससे डरेंगे, वो फियर है। एंजाइटी क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, हम फ्यूचर को सोच के डरते हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा एक्सेट्रा। एंड फोबिया क्या है, ये थॉट डिसऑर्डर होता है। इनरेशनल फियर होता है विदाउट एनी कारण, जैसे पानी से डरना, ऊंचाई से डरना एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है
एजिटेशन में क्या होता है, एंजाइटी विथ द मोटर रेस्टलेसनेस होता है। एंड आता है एलेक्जिथेमिया में क्या होता है, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग वर्बली, वो अपनी जो इनर फीलिंग है उसको बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि वो हैप्पी है कि वो दुखी है। फिर उसके बाद आता है हम डिफरेंट वर्ड्स देखते हैं और उसका मीनिंग देखते हैं। यूथाइमिया में मतलब नॉर्मल मूड होता है, नॉर्मल इमोशन होता है। यूफोरिया में एलिवेटेड मूड होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द मूड एलिवेशन का। एंड आता है डिस्फोरिया में क्या होता है, इंक्रीज इरिटेबल मूड होता है। फिर उसके बाद आता है डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया में क्या देखने को मिलता है, इसमें माइल्ड एंड द क्रॉनिक फॉर्म ऑफ द डिप्रेशन होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं और लंबे टाइम्स तक प्रॉब्लम्स रहता है, जिसमें डिप्रेशन रहता है तो इस एटलीस्ट 2 ईयर तक। फिर आता है साइक्लोथैमिया, इसमें माइल्ड एंड क्रॉनिक फॉर्म ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। मेनिया रहेगा पर ये बहुत कम रहेगा और लंबे टाइम तक रहता है, 2 साल तक, तब इसको हम साइक्लोथैमिया बोलेंगे। एंड आता है यूनिपोलार में ओनली डिप्रेशन आता है, बाइपोलार में डिप्रेशन एंड मेनिया दोनों आता है, पर ओनली मेनिया के लिए भी बाइपोलर यूज़ किया जाता है। देन आफ्टर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।